मोदी जी के फायदे ही फायदे, क्योंकि उन्होंने देश को तो दूसरों के सामने प्रेजेंट किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। 4 साल के लिए 4 साल की करावे सही, जुगाड़ तो बैठी रहो, ब्याह तो हो जाए कम से कम। हाँ, सरकार से क्या नुकसान रहा है? नुकसान तो हुए, हमारे युवाओं को रोजगार वगैरह, नौकरी वगैरह कुछ भी ना मिल पाई। रोजगार के लिए क्या होगा? बेरोजगारी है बीजेपी में, बेरोजगारी। अच्छा। ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है बीजेपी में। करिए तो बाकी हर साल दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आज हम पहुंचे हैं खुर्जा के एनआरसी कॉलेज में और हम ले रहे हैं जनता से राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार। भाई साहब 2 मिनट के लिए छाव में आ जाओ। हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार से कौन कौन से फायदे रहेंगे। सरकार तो देखो जी गठबंधन की सी लग रही है जी, फायदे बताइए सर। फायदे जब आएगी, जब फायदे करेगी, जो जनगणना भी ना हुई है 2011 से, जनगणना, हाँ वो भी करी जाएगी। कांग्रेस और मतलब जो गठबंधन का जो दावा है वो जातिगत जनगणना का है। हाँ उनका ही है, और राहुल गांधी कराएंगे इस चीज को। फायदे सर हमारा है सर्वे, कौन सी सरकार से क्या फायदे बताइए। अगर आप चाहते हैं सरकार में बदलाव, तो घाटे बताइए पिछली सरकारों को, क्या नुकसान रहे बताइए भैया। 2 जवाब। नुकसान बताइए, नुकसान पिछली सरकार से क्या नुकसान रहा है? नुकसान तो हुए, हमारे युवाओं को रोजगार वगैरह, नौकरी वगैरह कुछ भी ना मिल पाई है। ये पेपर लीक हो गया, ये भी पेपर यूपी पुलिस का, इसमें भी कुछ ना हो पाया, इसमें भी नहीं रह गए। अब दूसरा के देखते हैं, रोजगार की दिक्कत है, और रोजगार की दिक्कत है, और कुछ नहीं है। तो सरकार कह तो रही है जो पढ़े लिखे हैं, जो योग्य हैं, सिर्फ रोजगार उन्हीं को मिलेगा। तो पहले जब से अभी तक तो मिला नहीं है, अभी मिलेगा क्या? पहले तो कभी मिला नहीं। अच्छा, अब देखते हैं। सिर्फ रोजगार का ही मुद्दा है आपकी? बाकी महंगाई भ्रष्टाचार तो हो रही है, भ्रष्टाचार सब चीज हो रही है, महंगाई भी हो रही है, इसमें सब काम हो रही है। बस इतना ही कह रहा हूँ। चलिए बहुत क्या नाम है आपका? शौकीन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शौकीन जी। छात्र आने वाले हैं। हाँ बेटा सुन ले, आ जाइए। क्या नाम है आपका? रश्मि राघव। रश्मि जी क्या हम आ जाइए, क्या चाहते हैं 2024 में किसकी सरकार से क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हमें तो बीजेपी पे से फायदे हैं। अभी फायदे तो बताइए। फायदे अभी तो हुए ही हैं, जितने भी फायदे हैं, हमें कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है जी। और सिर्फ महिलाओं की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं आप? यस। लेकिन अगर आप सरकारी आंकड़े देखते हैं तो उत्तर प्रदेश अभी क्राइम रेट में सबसे ऊपर है। ऐसा कोशिश तो चल रही है ना अभी कम करने की। अभी हाल ही में काफी कम हुआ है। क्या नाम है आपका? राहुल जी, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या फायदे क्या नुकसान? देखो बीजेपी की सरकार के बनने के चांस ज्यादा है तो सबको लग रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार से तो कितना फायदा है तो दिखाई दे रहा है कि भारत की रक्षा को लेकर कितना अच्छा कुछ हो रहा है। बाकी थोड़ा रोजगार पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, और युवाओं के लिए यही सबसे बड़ी समस्या यही है, और पढ़ाई पर इस चीज पर ध्यान दिया जाना है, और बस यही मेरा मानना है। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? मोहित कबीरा जी। मोहित जी, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार से क्या फायदे और क्या नुकसान? मैं राजनीति में चलिए कोई बात नहीं। आप अभी कॉलेज प्रशासन में हैं। कॉलेज प्रशासन से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? क्या कॉलेज के प्रशासन में क्या सुधार? बच्चों के हित में कुछ काम करवा रहे हैं, बस हम तो इतनी व्यवस्था रखते। शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है? नहीं, बेकार है। तो क्या यहाँ तो बेकार क्लास नहीं चलती है बिल्कुल भी। और टीचर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई भी क्लास नहीं करने आता। बस यही चाहते हैं कि क्लास करवा दें, बस बच्चे परेशान हैं, बस इतना ही चाहते हैं। बाकी राजनीति से कोई लेना नहीं? कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रवीण चौधरी जी, ये बताइए 2024 में किसकी सरकार आ सकती है और किसकी सरकार आने से क्या फायदे क्या नुकसान रहेंगे? सर बीजेपी, मेरे हिसाब से तो बीजेपी है। बीजेपी से फायदा ऐसा कुछ भी नहीं है और ज्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं है। रोजगार फायदे, नुकसान की छोड़िए, आप फायदे बताइए सर। फायदे सर ये है कि बीजेपी ने हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी हुई है बीजेपी, और अखंड भारत का जो संकल्प है वो भी हमारा पूरा होगा। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या क्या फायदे होने वाले हैं? हिंदू राष्ट्र बनने से सर ये है, एक तो मुस्लिमों की संख्या कम होगी, और एक मुस्लिम राष्ट्र अलग नहीं बन पाएंगे, जिस प्रकार मुस्लिम हर वर्ष अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और सर यही है, मेरा तो अभी मत है नहीं, मेरी उम्र कम है। क्या नाम है भैया? देवांश चौधरी। हाँ जी। क्या नाम है बच्चे आपका? प्राची गोस्वामी। प्राची जी, आपका जो कॉलेज का प्रशासन है, क्या शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल दुरुस्त है? दुरुस्त तो है, लेकिन सर अब हमारे एक ही दिन में इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, जो कि कॉलेज की गलती है। बच्चे कितना मैनेज करेंगे, कहाँ तक मैनेज करेंगे, उस चीज पे तो कदम उठाना चाहिए ना यूनिवर्सिटी को। सेमेस्टर की दिक्कत आ रही है? जी सेमेस्टर की दिक्कत अभी चालू हुए, दूसरा सेमेस्टर नहीं चालू हुआ? दूसरे सेमेस्टर की तो पढ़ाई ही नहीं चली कॉलेज में। अच्छा, चली ही नहीं रही है? हाँ, क्योंकि एग्जाम के चक्कर में एक 2 दिन क्लासेस हुई, वरना क्लासेस भी नहीं हुई।
हमारा सर्वे है प्राची जी, 2024 में किसकी सरकार से क्या फायदे, क्या लगता है? मोदी जी। मोदी जी के आने से क्या क्या फायदे रहेंगे और क्या क्या फायदे पहले रहे हैं? मोदी जी के फायदे ही फायदे, क्योंकि उन्होंने देश को तो दूसरों के सामने प्रेजेंट किया है, वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। G20 समिट के हम दे सकते हैं एग्जांपल, और भी चीजें हैं। राम मंदिर हो गया, जो कि हमारे धार्मिक उनसे जुड़ा हुआ है, तो आगे भी वो देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो मोदी जी के अलावा क्या कोई दूसरा राजनीतिक दल देश को चला सकता है? अभी तक तो कोई है नहीं ऐसा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या नाम था आपका? देवांश चौधरी। देवांशु जी, ये बताइए, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या फायदे? बीजेपी। फायदे बहुत फायदा, जैसे फायदे बताइए आप। फायदा मतलब फ्री राशन मिल रहा हो, गरीबन की मदद हो रही है, दुनिया भर की योजना चल रही है जिनसे गरीबन न लाभ हो रहा हो। और बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा हो, नुकसान क्या हो सकते हैं अगर बीजेपी नहीं आई तो? नुकसान ही है जी। जैसे आपके लड़के वगैरह जो पहले अनसेफ रहती थी, बाकी सरकार के उसमें सबसे मेन तो यही मुद्दा, आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता अगर बीजेपी नहीं रहती। जातिवाद का भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो कौन से क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं इसी कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं। कौन से ईयर में है? सेकंड में। आपका भी मतलब फाइनल भी होने वाला है, तो बीएससी करने के बाद सरकार से क्या अपेक्षा, क्या मांग रहेगी आपकी? सरकारी नौकरी की। तो क्या लगता है पिछले 10 साल की सरकार में सरकारी नौकरियां मिल पाई हैं लोगों को जिन्होंने बीएससी पास आउट हुए? ऐसा तो ये मतलब कोई पर्सनल वो नहीं है कि बीएससी वालों को ही मिलेंगी, वो तो अपने ऊपर है ना, जो जैसा करेगा उसे मिलेगी, योग्य लोगों को मिलेगी। तो ये योग्यता जो है ये निर्धारित कैसे होगी जब तक सरकार कोई एग्जाम नहीं कराती है? या जैसे कि आपने यहाँ से बीएससी पास आउट की तो आपकी योग्यता निर्धारित होगी कि आपने बीएससी में फर्स्ट डिवीजन से, सेकंड डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से। तो ये योग्यता जो है वो निर्धारित कौन करेगा? सरकार पेपर लेके टाइम पे पेपर होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो कि नहीं हो रहा। रोजगार के लिए क्या होगा? बेरोजगारी है बीजेपी में, बेरोजगारी। ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है बीजेपी में। तो बाकी हर सरकार में रहता है। हर सरकार में रहता है, बात तो ठीक है, पर फिलहाल बीजेपी सरकार में जो एक मुद्दा है वो बेरोजगारी है, बाकी सब सही है। बिल्कुल। नाम क्या है आपका? तेवतिया, बिजलीपुर से। तेवतिया जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या फायदे? मोदी जी आएगी। फायदे बताइए। फायदे का भर्ती करवाएगी हमें सीधा 4 साल के लिए। 4 साल की करावे सही, जुगाड़ तो बैठी ना, ब्याह तो हो जाए कम से कम। हाँ। और क्या मतलब आप कह रहे हैं आप अगर आप 4 साल के लिए भर्ती होते हो तो कम से कम आपकी शादी तो हो ही जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी बिल्कुल। तो अब ना हो रही कई चक्कर में हो। हाँ, हमारे तो हो गए ना, जाटन में ब्याह ना। हाँ जी, नौकरी चाहिए जरूर। हाँ, हम तो मोदी सरकार चाहिए जी। अगर मान के चले मोदी जी नहीं आए तो क्या क्या नुकसान हो जाएंगे आपके? नुकसान है, फायदे कहाँ है? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने और राहुल गांधी की पार्टी ने कहा है अगर हमारी सरकार आएगी तो ये 4 साल की अग्निवीर योजना को रद्द करके परमानेंट लेकर आएंगे। नहीं तो ये तो जी अभी कर देंगे, या ये काम है बीजेपी वाले कर रहे हैं, 1 साल में कर रहे हैं। हाँ हाँ, कहा है उन्होंने, अमित शाह ने। ऐलान तो हो जाएगा, अभी बात चल रही है। हाँ, हमारे घर के वो ऑफिसर हैं, फौज में बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।